स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। और मैं राजीव। विश्व भूगोल में पूर्वावलोकन की जो क्लास है उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। कल कुछ कारणों के चलते क्लास आपको नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 50 से 60 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। समय 8:30 बजे होगा, वो आपको सब पता है। चलिए आते हैं क्लास पे। कुछ मैप रखे हुए हैं जो हमको काम देंगे अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन बिना समय को व्यर्थ किए क्लास पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे। अंडमान और निकोबार। पहला प्रश्न हमारा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर सैडलर पीक कहाँ स्थित है। सैडलर पीक कहाँ स्थित है? तो अगर मैं तुम यहाँ पे देखो, दिया गया है बृहद निकोबार, लघु अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। तो क्या अंडमान निकोबार में इतने बंटवारे हैं जितने ऑप्शन ये दिया गया है? तो यार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जोन, ये वाली एरिया हमारी क्या है? उत्तरी अंडमान। ये एरिया मिडिल अंडमान और ये एरिया लोअर अंडमान। लोअर अंडमान पे इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लोअर अंडमान पे इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसे ये मध्य अंडमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर अंडमान या मध्य अंडमान पे इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लिटिल अंडमान मध्य अंडमान से बीच में गैप है। उसके बाद यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। आपको पता है 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। जिसके बाद ये आपका कार निकोबार है। ये छोटे छोटे द्वीप क्या है? निकोबार के द्वीप है। ये छोटे छोटे द्वीप निकोबार के द्वीप है। सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पे देना है कि सबसे शिखर कहाँ पे है। तो आपको बता दें कि जो आपका सैडलर पीक है, जो आपका सबसे ऊंचा स्थान है, वो उत्तरी अंडमान में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अंडमान हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अभी जस्ट इसके पहले का सेम प्रश्न यही था, जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और हमने क्या देखा था? सैडलर पीक। क्या देखा था? सैडलर पीक देखा था, जो सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक, सैडलर पीक सबसे ऊंची चोटी थी। उसके बाद अगला है माउंट थ्रिलर। अगर इस ऑप्शन पे हम विचार कर ले तुम्हारे साथ कि सर ये कहाँ पे होगा माउंट थ्रिलर, तो बेटा अंडमान, अब बात को समझो, अंडमान और नीचे क्या है? निकोबार 10 डिग्री चैनल से बट गए। तो अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार में कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, मध्य निकोबार। अब उत्तरी अंडमान में या पूरे के पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडलर पीक है। सबसे ऊंची चोटी सैडलर पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। किसकी? यहाँ पे 732 मीटर ऊंचाई है सैडलर पीक की। लेकिन निकोबार द्वीप समूह पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थ्रिलर। कहाँ की? निकोबार की, निकोबार द्वीप समूह की, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। 642 मीटर किसकी ऊंचाई है? 642 मीटर ऊंचाई है माउंट थ्रिलर की। ये कहाँ पे है? निकोबार में। निकोबार का सबसे ऊंचा स्थान माउंट थ्रिलर। कितनी ऊंचाई? 642। अंडमान का दोनों का मिला के दोनों में सैडलर पीक 732 कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार किस पर्वत पे स्थित है या किस पे स्थित है, तो जब आप मैप देखेंगे अंडमान निकोबार का मेरे भाई, तो जो म्यांमार और भारत की सीमा पे म्यांमार में एक पर्वत है अराकान योमा। तो अंडमान निकोबार भी अराकान योमा का हिस्सा है। अंडमान निकोबार भी अराकान योमा का हिस्सा है। ठीक, अंडमान निकोबार भी अराकान योमा का क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न हो गया। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार डैश बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक, किसमें?
अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे बांटेगा? अभी बताया था 10 अंश उत्तरी अक्षांश किसको बांटेगा? अंडमान और निकोबार को बांटेगा। 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में कितनी दूरी है? 150 किलोमीटर की। एक प्रश्न आता है अभी आगे में भी मिलेगा कि दक्षिणी निकोबार या इंदिरा पॉइंट से सबसे निकटतम दूरी पे कौन है? तो इंदिरा पॉइंट से सबसे निकटतम दूरी पे हो जाता है जो अगला एक सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा निकटतम हो जाएगा और भी राज्य वहां पे ऑप्शन दिएंगे। उत्तरी अंडमान काफी दूर हो जाएगा, सुमात्रा सबसे निकट हो जाता है। अभी आगे प्रश्न आएगा। तो ये तो बहुत पॉपुलर सा प्रश्न है, किसको बांटेगा? अंडमान निकोबार को बांटेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? तो वही अभी इसके जस्ट पहले हमने तुमसे बात किया था कि 10 अंश द्वारा कौन अलग किया जाएगा? अंडमान निकोबार अलग किया जाएगा। सर जी, कौन अलग किया जाएगा? अंडमान और निकोबार अलग किया जाएगा। अब यहाँ पे सबको आप उधर की ना, कौन सुमात्रा एवं जावा को अलग करेगा, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन अलग करेगा? अभी आगे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ। अगला, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग पूर्व दिशा में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से वह निष्क्रिय बना हुआ है। तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं इस मैप पे 1 मिनट के लिए कि ये है कहां पे। अगर आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे भाई कि ये है कहां पे, तो ठीक, ये देखिए, अभी मैप हटा दूंगा 1 सेकंड। ये देखिए, ठीक। अब पोर्ट ब्लेयर ये है आपकी किसमें? मध्य अंडमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, या लोअर अंडमान में। लोअर अंडमान से पोर्ट ब्लेयर से किधर? उत्तर पूर्व की ओर, इस कोने पे उत्तर पूर्व की ओर यहीं पे क्या स्थित है? बैरन द्वीप स्थित है, जो एक ज्वालामुखी द्वीप है। जो एक कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। अब यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे? इसके पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में। लगभग कितनी दूरी पे स्थित होगी? तो ये बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं, लगभग इसकी दूरी जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 157-58 किलोमीटर के आसपास ये स्थित है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न कह रहा है हम इसको देख लेते हैं, ठीक। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? 1 सेकेंड भाई रुकिए, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें पहला कह रहा है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। यार ये तो बिल्कुल सही है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर, ग्रेट निकोबार से नहीं है, वो मध्य अंडमान से, पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व में है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुई थी। यार ये जो है 1991 में हुई थी, नो डाउट 1991 में हुई थी, लेकिन 1991 के बाद 1996, 95-96, 1995-96 के बाद सन 2000 के बाद 2005 और 2006 में भी क्या हुई थी? उद्गार हुई थी। तो ये भी कथन गलत हो गया, और सही कथन हुआ 1। तो किसमें हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा हमारा, और आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। ये बहुत बार प्रश्न हो गया, 10 बार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से हम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। अगला,
अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी मुहाने के समीप। अब आपको पता है कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है इसी पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। अब आपको दिखा दें ये कहाँ पे स्थापित है, तो एक सेकंड आप रुक जाइए मेरे प्यारे भाई। अब ये देखिए, ये मैप है हमारे पूर्वी घाट का। ये कौन सा मैप है? पूर्वी घाट का ये मैप है हमारा आपका। और इस मैप पे हम आपको अगर दिखाना चाहें तो ये एरिया बंगाल की खाड़ी है। ये एरिया क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये हमारी एरिया क्या है? बंगाल की खाड़ी की एरिया है। और ये हमारा पुलिकट झील है। ये हमारी क्या है? पुलिकट झील है, जो यहाँ पे आंध्रा और इतनी सीमा तमिलनाडु में लगेगी। और ये हमारी है क्या? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा जहां पे सतीश चंद्र श्रीहरिकोटा, जहां पे सतीश चंद्र धवन केंद्र है। अब ये जो श्रीहरिकोटा है ये है कहाँ पे? फिर ये अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो हमको आपको कहाँ मिलेगा? पुलिकट झील के समीप। कहाँ मिलेगा? पुलिकट झील के समीप मिल जाएगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? पुलिकट झील के समीप मिल जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें आपसे तो मेरे प्यारे भाई, ये जो पुलिकट झील के समीप मिला हमारा हिस्सा, तो ठीक हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपका ये है श्रीहरिकोटा, इसने क्या किया? पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को क्या कर दिया? बांट दिया। तो ये किसको बांटता? अलग करता है। पुलिकट झील को और बंगाल की खाड़ी को भी अलग करता है। और यहाँ पे पुलिकट झील के समीप स्थित भी है। तो आप आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे निकट हो जाएगा वो 140 और 145 किलोमीटर दूरी पे कौन होगा? इंडोनेशिया का सुमात्रा होगा, ना कि बोर्नियो होगा, ना कि जावा होगा और ना कि श्रीलंका होगा। सब 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे होंगे। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ तक ये भी आप समझ लेना कि अगर ग्रेट निकोबार से वो ऑप्शन में दे दिया कि ग्रेट निकोबार सबसे नीचे और उत्तरी अंडमान, तब भी यही निकट होगा। उत्तरी अंडमान बहुत दूर होगा उससे, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? लक्का द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह को पहले लक्का द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा उसका अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है तिलंचोंग, दूसरा है अगाथी, तीसरा है कावरत्ती और चौथा है कल्पेनी। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो टोटल के टोटल ऑप्शनों में तिलंचोंग जो ऑप्शन हमारा है ये स्थापित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। निकोबार द्वीप समूह से। बाकी ये और ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों हमारे संबंधित है, लक्षद्वीप समूह से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें लक्षद्वीप समूह की, एक पॉइंट यहाँ पे लक्षद्वीप समूह का हम क्लियर कर लें। ठीक, जो लक्षद्वीप समूह हमारा द्वीप है उसमें कुल 32 द्वीप है, कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कुल 36 द्वीप हैं। और इसमें एक द्वीप है जो इनका सबसे उत्तरी द्वीप है, अमीनी द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है, अमीनी द्वीप। और सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकाय। तो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकाय। और यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है?
10th एरतास वहां का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। कहाँ का? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एरटाथ द्वीप, और यहाँ का सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा अमेनी द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप हो जाएगा मिनिकॉय। अमेनी द्वीप और मिनिकॉय। अब आपको पता है अमेनी द्वीप और मिनिकॉय के मध्य में, अमेनी द्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री अक्षांश है, 9 डिग्री चैनल, इन दोनों को क्या करता है? बांटता है। इन दोनों को क्या करेगा? बांटेगा। आप बहुत पॉपुलर पढ़े होंगे कि मिनिकॉय के नीचे 10 डिग्री चैनल है, जो किसको बांटेगा? ये बांटेगा तुम्हारे मालद्वीप को, मालद्वीप से मिनिकॉय को बांटेगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं? किस राज्य में एटॉल्स पाए जाते हैं? सुंदरबन के निकट, खंभात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वर के निकट। तो हम आपसे अगर कह दें कि वैसे प्रवाल जो द्वीप हैं वो पश्चिम घाटी में लगभग जगहों पे प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अरब सागर में, भारत की पश्चिमी घाटी पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाई जाएंगी वो लक्षद्वीप के निकट पाई जाएंगी। खंभात की खाड़ी भी गलत ऑप्शन नहीं है। अगर लक्षद्वीप नहीं होता तो हम खंभात की खाड़ी को टिक करते, क्योंकि खंभात की खाड़ी कैम्बे की खाड़ी से होते हुए पूरी पश्चिमी घाटी पे प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कहाँ पाई जाएंगी? लक्षद्वीप। एक प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा राज्य प्रवाल भित्तियों से बना है, प्रवाल भित्तियों से उसका निर्माण हुआ है? तो तुम कहोगे लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसका निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई हमारा, अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36। कितने द्वीप? अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि यहाँ पे कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? मेरे भाई, मन्नार की खाड़ी भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ पाई जाएगी, बताया आपको। कच्छ की खाड़ी, गुजरात की कच्छ, मन्नार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यहाँ भी पाई जाएगी। लक्षद्वीप में मिनिकॉय में पाई जाएगी। अब यहाँ पे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से, तो ऐसा नहीं होगा, ये तो ये भी नहीं लगाना है। अब कैम्बे की खाड़ी, क्या आप जानते हैं कैम्बे की खाड़ी कहाँ है? ईमानदारी से बताना, क्या जानते हो भारत में कैम्बे की खाड़ी कहाँ है? किस स्थान को कैम्बे की खाड़ी कहेंगे? आप भारत में ये स्थान जरूर देखे होंगे मैप का, ठीक है? मैप गुजरात की निकट, आप अगर गुजरात देख रहे हैं, देखिए भारत के मैप पे हम आपको एक पॉइंट दिखा रहे हैं, भारत का मैप, ठीक। अब इस मैप पे अगर हमको कैम्बे की खाड़ी दिखानी है, इस पे तो डायरेक्ट या कैम्बे की खाड़ी नहीं आएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब जो गुजरात के निकट हम लोग जब पहुंच जाएंगे गुजरात, तो गुजरात में, गुजरात के जो, और जूम कर लेंगे मैप को, देखिए ये जो जगह है हमारी, ये वाली, ये गुजरात में ये हमारी खंभात की खाड़ी है, और ये जगह हमारी जो वी स्टेप में पतली सी है, ये कैम्बे की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कैम्बे। तो यहाँ पे एकदम अंदर प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ कच्छ की खाड़ी यहाँ, और ये पूरे लक्षद्वीप समूह में खंभात की खाड़ी, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। अगले प्रश्न की ओर जब हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? यहाँ पे कुल द्वीप, भटकल द्वीप दिया है, अरनाला द्वीप दिया है, हेनरी। तो सबसे सुदूरवर्ती द्वीप में आएगा मिनिकॉय। सबसे दूरी पे इसमें से कौन हो जाएगा? मिनिकॉय हो जाएगा, और ये सबसे सुदूरवर्ती द्वीप होगा मिनिकॉय, जो भारतीय तट रेखा सबसे ज्यादा दूरी पे स्थित होगा। अगला प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अब एक किसी द्वीप पे सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। तो आपको बता दें मेरे प्यारे भाई, सॉलसेट द्वीप पे मुंबई है, सॉलसेट द्वीप पे, और ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। कैसा नगर? द्वीपीय नगर।
क्षेत्रफल में इससे बड़े और भी हो जाएंगे, लेकिन द्वीपीय नगर जो सबसे बड़ा होगा वो कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भाई मुंबई से ज्यादा आबादी कहाँ है और किस द्वीप पे स्थित है? साल्सेट पे स्थित है। अभी जस्ट तुमको बताया कि साल्सेट पे स्थित है, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा साल्सेट द्वीप। कहाँ पे? आबादी वाला द्वीप, चाहे बंबई भी बोले चाहे साल्सेट बोलते, आगे बढ़ा दिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोटों का सही प्रयोग करिए। अब यहाँ पे आपको सूची 1 को और सूची 2 को मिलाना है। अब जैसे हम आपको बता दें कि हमें सिर्फ 2 चीजें बहुत कंफर्म हो रही हैं। पहला जो नाम लगेगा आपको कभी कभी आपके दिमाग में आया होगा, द्वारका। दूसरा दमन का दीव। दमन का दीव, ये दोनों कहाँ है? तो मेरे प्यारे भाई, दीव की जो लोकेशन है वो है कठियावाड़ा तक, और द्वारका की जो लोकेशन है वो है अरब सागर का तट। अब हम पीरम और वेयंत सयोधर को अगर नहीं जानते हैं तो हम सी और डी, हमें एक का कंफर्म था कि डी बराबर 1, डी बराबर 1, डी कहाँ है? कठियावाड़ा में। तो हम डी वाले में चले आए, 1 2 3, तो 1 किस में है? किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये जो पूरा प्रश्न है जीआईसी यूपी पीसीएस का, ये 1 से तय हो गया कि दीव तुमको कंफर्म था कहाँ गया है? कठियावाड़ा में, और कठियावाड़ा कौन सा ऑप्शन है? 1 में। अब उसी से सी देख लो, द्वारका, द्वारका 2 पे चला गया, अरब सागर फाइनल हो गया, यही उत्तर बना। फिर देख लो बी 4 पे पीरम खंभात की खाड़ी, और ए 3 पे वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। 1 को पकड़ के हमको उत्तर बनाना है, 1 2 पे, ऐसे सारे में नहीं होगा, सब में 2 से 3 पे काम करें, लेकिन इसके पहले में ही बन गया, ये बहुत अच्छी बात और आसान क्वेश्चन की श्रेणी में चला गया। अगला प्रश्न है हमारा, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रण में, या कच्छ के रण में? गुजरात का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं? कच्छ का रण। और यहाँ पे क्रीक पाई जाती, समुद्र में पतली जगह जहां पे क्या होता है? पानी होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? जिसके अंदर पानी भरा होता है, वो जगह, ये जगह ही क्या कहलाती है? क्रीक कहलाती है। यही क्रीक जब बड़ी होती है, यही क्रीक हमारी जब बड़ी होगी, जब इसमें पानी भरेगा तो ये किसका रूप लेगी? ये रूप लेगी गल्फ का, और जब यही गल्फ हमारा और बड़ा हो जाएगा, ये रूप किसका लेगा? बे का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तुमको? क्रीक, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कोरी क्रीक कच्छ में, लिटिल कच्छ में। तो आपको बता दें, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में क्या स्थित है? हमारी कोरी क्रीक स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का भी काम करती, सीमा रेखा का काम करती है, और यह एक विवादित स्थान भी रहता है सीमा रेखा पे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, सल क्रीक, सल क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? अभी 1 मिनट पहले हमने यही प्रश्न रखा था कि किसके किसके बीच है, और दोबारा फिर यही प्रश्न आ गया कि क्या है, तो हम बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य, और ये क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पे गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? ये आप बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे बॉलीवुड में, झुमरी तलैया। क्या आपने कभी सोचा कि ये किस राज्य में होगा? हमको लगता है कि ये बंबई में होगा। क्या ऑप्शन में बंबई या महाराष्ट्र है, या दोनों नहीं है? तब झुमरी तलैया कहाँ होगा? मेरे प्यारे भाई, झुमरी तलैया झारखंड का एक जिला है, कोडरमा, कोडरमा जिला, उसी जिले में है क्या? झुमरी तलैया। कहाँ पे है? झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा जिले में है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो यार, कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त की गई, जिसे हम कोल्लेरू की खान कहते हैं, और वह किस राज्य में है? वह हमारे आंध्र प्रदेश में है। तो हम आंध्र प्रदेश को क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? भारत का कोहिनूर। क्या कहेंगे? भारत का कोहिनूर कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, यहाँ क्या दिया है? आंध्र प्रदेश। पालन गुजरात,
पालन गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, हुबली कर्नाटक, गुंटूर उड़ीसा, गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो गुंटूर आंध्र प्रदेश, हुबली यहाँ क्या दिए महाराष्ट्र, हुबली है कहाँ पे आधुनिक भारत में सुनो होगे। और औरंगाबाद कहाँ है महाराष्ट्र। तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, पालनपुर गुजरात सही सुमेलित है, बाकी सब गलत सुमेलित थे। कोई दिक्कत, शेयर कर दो यार, लाइक कमेंट तो कर ही दिया तो जाते जाते। ठीक, आप सपोर्ट करते हैं, वीडियो पे आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं यार, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं यार, हम बहुत बड़े ब्रांड नहीं है। ठीक है, और कोई पैदाइशी बहुत बड़ा ब्रांड होता भी नहीं है, ना हम बहुत बड़े वो हैं कि हमको कोई प्रमोटर है, कोई फाइनेंसर हम लोगों के पीछे लगा। संघर्ष करने वाले लोग हैं, आपका छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो हमें खुशी मिलती है। आज देखो इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, आज देखो इतना व्यूज आ गया, तो छोटी छोटी चीजें खुशी देती है यार। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पैसा पाते हैं, जितनी पैसा दिखा देंगे यूट्यूब को ना, शर्म का करोगे कि भाई मतलब अगर फीस ना ली जाए यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत टफ है। पैसे के मामले में बहुत बहुत गंदा दिखा रहे भाई, पैसों में पैसा है। ठीक, हजार व्यूज पे 3-3, 4-4 रुपए आते हैं भाई, तो बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं नॉर्मल है पढ़ाना। ठीक है, तो अब आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, आपको पसंद आए तो शेयर कर दो, जबरदस्ती थोड़ी ना कोई जबरदस्ती कराएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सफल हो जाओ, बस सफल हो जाओ, कहीं तो थोड़ा एक आध अंश मिलेगा, अगर मेरे नाम पे रहेगा 2 बड़ी नाम पे रहेगी। तुम यूपी पुलिस में हो जाओ, बड़ी वैकेंसी लगी है, आगे का प्री निकाल लो, फिर मेंस पे मुलाकात होती रहेगी, सफल हो जाओ। एपीएस 6 तारीख 5 तारीख में उसको अपना बीट करके आओ, आ जाओ आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित नगरों में कौन सी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है। अब आपको देखना है कि जैसे एनसीआर को आप क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भैया हरियाणा के 14 जिले वर्तमान में, यूपी के 8 जिले, यूपी के कितने जिले 8 जिले, और राजस्थान के 2 जिले, जिनमें हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ठीक रेवाड़ी। एक सेकंड रुक जाइए, आपको दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले एग्जाम के लिए उसको सेम दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिए ये, अब ये जो है अभी हटा देंगे इसको, ये क्या है, ये हमारा एनसीआर का मैप है, जिसमें देखेंगे करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवाली, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो ये हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 जिले किसको कहां से है, हरियाणा से हो गए। अब राजस्थान का अलवर 1 और राजस्थान का ये कौन सा हो जाएगा, भरतपुर 2। राजस्थान का अलवर और भरतपुर 2 कहां से सीमा बनाएगा, मतलब क्या होगा, एनसीआर होगा। और यूपी का 1 शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, और आपका हापुड़, और 1 गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यूपी के कितने जिले 8, राजस्थान कितने जिले 2। अब यहाँ पे प्रश्न इसने क्या पूछा, हटा रहा हूं भाई, देखो अब यहाँ पे प्रश्न इसने क्या पूछा है, इसने मेरे भाई प्रश्न पूछा है ये, एक सेकंड उसको मिटाना पड़ेगा यार। इसने प्रश्न पूछा है क्या कि कितने जनपद है, अंबाला है नहीं है, खुर्जा है नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी करनाल है, कहाँ का, हरियाणा का, और रोहतक भी है। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा, करनाल और रोहतक। अगला हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग सम्मिलित है, पंजाब यार नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी 14 जिले, 8 जिले 2 जिले, सॉरी 8 जिले और
2 जिले, यही सम्मिलित है, पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है, तो आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, भारत का मैप दिमाग में रखो, इधर जाए, इधर को जाना है उसको, यात्रा करे, तो नीचे दिए हुए विकल्पों से मिलने वाले 4 नगरों शहरों को कौन सा सही क्रम होगा? तो पश्चिम से पूर्व यात्रा अगर हम आप करेंगे तो सबसे पहला राज्य होगा राजस्थान, राजकोट, बीकानेर, इंदौर या नासिक, ये आपका एमपी में होगा। सबसे बीकानेर राजस्थान का सबसे कहाँ होगा? पश्चिम में। बीकानेर राजस्थान के सबसे पश्चिम में होगा। यहाँ पे ये दोनों एमपी, ये भी तीनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। पहला सही हो गया राजस्थान। दूसरा, इसके बाद अलीगढ़ यूपी आपका क्लियर है। दरभंगा आपका कहाँ है? दरभंगा आपका बिहार है। और नौगांव आपका कहाँ है? नौगांव आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत ही क्रियात्मक, सोचने वाले, बोरिंग टाइप के नहीं, आप अच्छा लगेगा देख के। ठीक, पुराना प्रश्न है, अब ये ट्रेंड बहुत पुराना 93 का प्रश्न है। ठीक है, अब ये आएगा हम लोगों के लिए। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम। अब आपको इसमें बताना है कि क्या क्रम होगा। अब आपको राज्यों का क्रम शायद पता होगा या नहीं पता होगा। तो अगर इस ऑप्शन में हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य हमको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा राज्य हमको दिख रहा है एमपी। एमपी के बाद जो दूसरा राज्य हमको इसमें सबसे बड़ा दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? यूपी। और यूपी के बाद एमपी, यूपी और यूपी के बाद आंध्रा और आंध्रा के बाद बिहार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। क्रम आप पढ़े होंगे, राज्यों का क्रम, सबसे बड़ा, छोटा, दूसरा, 12वां, 7वां। तो यहाँ पे लगातार प्रश्न आएगा। नहीं पढ़े हैं अगर, अभी तक क्रम की बात कभी नहीं सोचे हैं, तो चले जाइए पुश करके गूगल पे सर्च मार के भारतीय राज्यों के क्षेत्रफल में क्रम, और स्क्रीनशॉट लेके बगल रख लीजिए। प्रश्न लगभग आते हैं, मिलेंगे। अगला देखो, अगला हमारा है निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्रा का कम है, गुजरात का कम है, कर्नाटक का कम है या तमिलनाडु का कम है? तो सबसे छोटा राज्य इस ऑप्शन में हमारा होगा तमिलनाडु। कौन होगा? तमिलनाडु होगा। और आपको तैयार रहना है क्षेत्रफल के क्रम में। अगला, भारत के समस्त राज्यों का क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? भारत के राज्यों के क्रम में यूपी का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो मेरे प्यारे भाई, पहला स्थान आपका राजस्थान का है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। 3,42,239 239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान एमपी का है 3,08,252 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर एमपी। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य होगा महाराष्ट्र, 3,07,000। ये ध्यान रखना, 3,42,000, 3,08,000 और तीसरा 3,07,731 या 32, ऐसे कुछ 700, यहाँ पे 13 होगा या 31 होगा। 3,07,000, एक बार हल्का सा दिमाग में मिस हो रहा है, आप मैं डाटा रख के नहीं आया इस पॉइंट पर। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और चौथा राज्य हमारा होगा उत्तर प्रदेश, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर यूपी। तो चौथा नंबर किसका हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। और आगे से 5 राज्यों का क्षेत्रफल, पीछे से क्रम दिमाग में बैठा लो मेरे प्यारे भाई, हमको बड़ी फाइट करनी है। ये जो प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन लोग डिक्टो नहीं कॉपी होगा यार, समझो, ये पूरा ग्रुप मेंटेन करो। चलो आगे चलते हैं, 20 प्रश्न बचा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। बहुत अच्छा प्रश्न। 30% कितने राज्यों में समाहित है? जो आगे के 3 बड़े राज्य होंगे उन्हीं में 30% क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। अब कौन से बड़े राज्य हैं? राजस्थान बड़ा राज्य है पहला,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 3 सबसे बड़े राज्य हमारे ये हैं, और जिसमें पूरे भारत के क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल मैनेज होगा। कहां पे? ठीक ऑप्शन सी वाले पे। चलिए आगे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र के क्रम में घटते क्रम में, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक, क्रम तो यही होगा ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? घटते क्रम में चलना है, सामान्य सी बात, पेपर सॉल्व करना है। तो राजस्थान नंबर 1 पे है, यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, गलत काट दो। दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, एमपी। महाराष्ट्र, एमपी है नहीं। तीसरा राज्य महाराष्ट्र है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जहां पे 1 पे ये हो, 2 पे ये हो, यही सही कर लो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए यही सही कर लो। ठीक, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे तमिलनाडु। ये 2 आपके क्लियर थे, 1 और 2, 1 और 2। अगले पे बढ़े। अगला प्रश्न ले लो यार। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य। जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की अगर हम बात करें, हमें जनसंख्या क्लियर अगर है तो बिहार, बिहार जनसंख्या में तीसरा बिहार, और क्षेत्रफल में 12वां भी बिहार है। बीच में 13वां चला गया था। कब ये 13वां गया था? जब आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ था, तब ये 13वें राज्य में आ गया था क्षेत्रफल के। लेकिन जम्मू कश्मीर के फिर टूट जाने के बाद ये फिर 12वें राज्य में आ गया। कहां पे? 12वें राज्य में आ गया, बिहार। कौन? ठीक, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अब यहाँ पे असम कुल मिला के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो क्या इसको तुम कमेंट करके बिना मैप देखे बता सकते हो या नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। 6 से, ऑप्शन 7 से, 8 से, 9 से। अगर जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। जल्दी करो यार, 1 मिनट का टाइम मांगो, कमेंट करके बता दो। कमेंट कर दोगे हमारा तो एल्गोरिथम बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी। कमेंट कर दो, बताओ जल्दी से। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में असम एक ऐसा राज्य है कि 6 सिस्टर इसको छूती है। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में असम एक ऐसा राज्य है कि पीछे की 6 सिस्टर इसको छूती है। जैसे हम लोग मैप पे आपको दिखा दें, आंसर तो पता ही है 7 हो जाएगा, लेकिन अगर हम मैप पे देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तब हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, आइए 1 मिनट हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्या है। ठीक, आ जाइए। अब यहाँ पे अगर हम इस मैप को ओपन कर लें, बड़ा कर लें, असम के पास सीधा लेके चले असम राज्य के पास, तो देखिए ठीक, अब देखिए आप असम राज्य के पास मैप है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और मैं कह रहा हूं कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया असम को छूती हैं। तो पहले मैं असम की एक सीमा आपके सामने क्रिएट कर दूं। ठीक, ये देखिए असम की सीमा, सॉरी ये। अब असम की सीमा से देखो एक एक राज्य काट के हटा रहा हूं। 7 सिस्टर में पहला राज्य, ये ब्लैक वाली सीमा किसको दे दिया? अरुणाचल को। तो असम से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मेघालय, अरुणाचल होता है लंबी सीमाओं में, क्योंकि मेघालय यहां से चलेगा। अब दूसरे को काटा जाए। अब जब दूसरे को हम काटेंगे तो देखो नागालैंड, नागालैंड हमारा कहां तक हो गया? तो पहला
और दूसरा 2 हो गया। नागालैंड के बाद हमारा जो तीसरा स्टेट बना वो बना मणिपुर। मणिपुर भी इसको सीमा बनाया। मणिपुर के बाद हमारा जो चौथा स्टेट बना मिजोरम। मिजोरम ने भी इसको सीमा बनाया। और मिजोरम के बाद हमारा किसने, त्रिपुरा ने भी सीमा बनाया। त्रिपुरा के बाद मेघालय ने भी सीमा बनाया। तो 7 सिस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टर में अकेले 6 सिस्टर किसको छूती हैं, असम को छूती हैं। और एक राज्य भारतीय छूता है पश्चिम बंगाल। एक राज्य छूता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे असम को सीमा बनाने वाले कुल कितने हैं, 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भैया, 7 राज्य हैं। ठीक, कितने राज्य हो जाएंगे, 7 राज्य हो जाएंगे असम को सीमा बनाने वाले में। और हम यहाँ पे टिक कर देंगे 7 राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, अगला छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है। फिर वही काम, हमको मैप उठा लेना है, या मैप उठा ले या हम पिछले प्रश्न पे चले जाएं और छत्तीसगढ़ को यहाँ जूम करके देख ले कि सीमा किसके साथ मिलती है और किसके साथ नहीं मिलती है। तो पहले इस मैप को हम क्रॉप कर दे कुछ दूरी तक कि हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ का जोन बचे। चलिए ठीक, अब देखिए हम छत्तीसगढ़ पे बात करें तो कितने प्रश्न हमारा है छत्तीसगढ़ की सीमा। छत्तीसगढ़ की जो पहली सीमा है हम बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई तेलंगाना से। तेलंगाना से एक, दूसरी महाराष्ट्र से, तीसरा मध्य प्रदेश से, सोनभद्र में यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से और आंध्रा से। 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हम सीमा नहीं बनाते, तो हम बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं बनाते हैं। बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को हम नहीं बनाते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसकी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। अगर एक बात को तुम यहाँ पे सोचो, प्रश्न यार आईएएस का ही होगा ये, क्योंकि अगर ये बात वो कह रहा है तो इतनी क्षमता नॉर्मल एग्जाम वाले जल्दी नहीं उठाते इतना रिस्क। कहां से जाता है, अगर इस मैप को तुम ले लो, वो कह रहा है कि कोई ऐसा राज्य जिसकी सीमा कहां से जाती है, ये राजस्थान का डिवाइड होगा उत्तरी राजस्थान से। अब यहाँ पे कोई भी अक्षांश अगर छुएगा तो वो किस राज्य को छुएगा। अब उत्तरी राजस्थान को छूने वाला हरियाणा दिल्ली को छुएगा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उसके बाद सिक्किम में हल्का आएगा या नहीं आएगा, या तो भूटान को छुएगा, किसको सॉरी अरुणाचल प्रदेश को छुएगा, वही उत्तरी राजस्थान को अक्षांश छुएगा। तो अब ये हमको अगर यहाँ पे हरियाणा की बात नहीं करेंगे, यूपी की बात नहीं करेंगे, सिक्किम की बात नहीं करेंगे, तो अगला राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल में अक्षांश छुएगा। अगर तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तो अब देखो तुम, एक मिनट, इसको हटा दिया जाए। ठीक, इसको अगर हम साइड में कर दें और इसको मिटा दें। ठीक, अब देखो कह रहा है कि उसकी अक्षांश स्थिति होकर गुजरती है, अरुणाचल है, हिमाचल है, असम है, उत्तराखंड है। अगर तुम एक बार दिमाग लगा के बातों को समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पहले ऑप्शन से, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दूसरा देख लो, इसका 80% से अधिक क्षेत्र आवरा अंतर्गत है। ठीक, ढका हुआ है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये 12% आरक्षित वन, 80% पास ढका हुआ हिमालय श्रेणियों का भाग से ढका हुआ है, और ये अरुणाचल से निकलेगा। तो ये पूरा ग्रुप हमारा किसको इंडिकेट कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि कोई अक्षांश अन्य उत्तरी राजस्थान को होने के बाद नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न यार हमारा,
कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सातों बहनों का भाग नहीं है? अभी 2 मिनट पहले यार तुमको बताया था मैं 2 मिनट पहले कि कौन सा भाग नहीं है। तो हमारा पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी बहनों का भाग नहीं है। बाकी जो आपके 7 सिस्टर्स हैं वो आपको अभी 2 मिनट पहले क्लियर किया था और बताया था। देश के किस प्रदेश की सबसे अधिक जिले हैं? बहुत मजेदार प्रश्न है और ये अब की बार फिर अपडेट कर लेना, रिपीट भी होगा। आदो वाले, पीएस वाले और जो भी आएंगे, अधिक जिले हैं। अब अगर हम तुमसे यहाँ पे अधिक जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सबसे हाईएस्ट जिले तो यार उत्तर प्रदेश में है, कितने? 75। सबसे ज्यादा यूपी में है 75। फिर दूसरा एमपी में होंगे 52। एमपी में कितने जिले हैं? 52। महाराष्ट्र में कुल जिले हैं 36। महाराष्ट्र में कुल जिले हैं 36 और तमिलनाडु में है 38। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न को देने, पूर्वावलोकन को देने का एक मतलब है कि तुम इससे संबंधित लगभग चीजों को कवर कर लो, लगभग पॉइंट कवर कर लो कि कितने जिले, वो सबसे ज्यादा केंद्र शासित में कौन सा कितने जिले हैं, सबसे कम जिले 5 सबसे ज्यादा, 5 सबसे कम, इतना तो देख लो ना। यहाँ पे यही मतलब है। तो ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है हमारा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल तुमसे पूछ लिया। लेह, कच्छ, जैसलमेर, ये तीनों हमेशा फाइट करते हैं, लेह, कच्छ, जैसलमेर। अब सबसे बड़ा जो जिला हम लोग बीच बीच में आता है तो लेह बोल देते हैं या तो कच्छ बोल देते हैं। तो यही दो अगर हम आपसे बता दें, लेह में, तो लेह का क्षेत्रफल है 45,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक। लेकिन कच्छ का जो है वो है 45,600। तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा कच्छ। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? हमारा कच्छ हो जाएगा। और दूसरा कौन हो जाएगा? लेह। और तीसरा कौन हो जाएगा? जैसलमेर। इसको देख लेना। अगला, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र यूपी का प्रश्न है, सोनभद्र है, सोनभद्र को स्पर्श करेगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों सीमा साझा करता है, 8 राज्य सबसे ज्यादा। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न। आगे देखो तुम। अब आगे देखो यार तुम पहले, 4 दक्षिणी राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती है? एक बार इसको देख लिया जाए और देख लेने पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तुमने कभी ऐसी पॉइंट्स पढ़े नहीं हैं और मेरे प्यारे भाई कोई नहीं पढ़ाता, तो बहुत टेंशन मत लो, देख लिया जाए कि कौन से कितने साझा करेंगे। दक्षिण के 4 राज्य को वो बोला है, तो लो उठा के कर दे रहा हूं। कौन कौन सा है? आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो यहां तक रख रहा हूं, ठीक। अब हमारा काम हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक, अब देखिए आ जाइए। यहाँ पर सेट कर देते, दिख रहा होगा मैप आपको, शायद नीचे सेट करके काम चला लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे पहला राज्य इन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश। सॉरी, पहला राज्य इनका क्या है मेरे प्यारे भाई? आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की पहली यहाँ पे सीमा लगी इतनी दूर, बंगाल की खाड़ी, कोई राज्य नहीं। अब यहाँ पे उड़ीसा नंबर 1, नंबर 2 यहां से टच हुआ झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5। तो इनका आंध्रा का कितने राज्यों से हो गया? 5 राज्यों से हो गया। चलो आंध्रा को समाप्त करो और दूसरा राज्य देखा जाए। दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक आ जाओ। कर्नाटक सबसे पहले गोवा 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, आंध्रा 4, तमिलनाडु 5, केरल 6। तो कर्नाटक को लगाओ तुम 6 राज्य। अब आ जाओ अगले को देखो, पिछले 4 में कौन कौन बताए हैं। अगला राज्य है केरल, कर्नाटक 6 हो गया। अगला राज्य है केरल आपका 1, केरल आपका 2, शायद नहीं दिख रहा है।
एक और दो, केरल 2। केरल के बाद ही कौन सा है? चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और कट गया क्या यार ये क्वेश्चन। और तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। ठीक, क्या सही करना पड़ेगा? इनको 5 करना पड़ेगा, इनको 6 करना पड़ेगा, केरल को 6 करना पड़ेगा ना, और इनको केरल को 2 करना पड़ेगा। इनको हम कितना कर दें? 2 कर दें। अब बचा कौन? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु देख लो, केरल, कर्नाटक, आंध्रा। ठीक, केरल शासित छोड़ दो, तो 3। अब इस मैप को देखो यार, हटा रहा हूं। तो दक्षिण में सबसे ज्यादा हमको लग रहा है कौन हो जाएगा? तेलंगाना देख लो, 1 2 3 4 5, 4 ही तेलंगाना के पास है। कर्नाटक के पास हमको लग रहा है सबसे ज्यादा दक्षिण में, 1 2 3 4 5 6 दक्षिण में हाईएस्ट में भी देखा जाएगा। ओ सॉरी, दक्षिण में जो हाईएस्ट होगा वो हमको लग रहा है किसके पास है? अब वहां पे तुमने लिख लिया है, और लिख लिया है तो केवल आंध्रा के पास यार 5 है, केवल कर्नाटक के पास 6 है। सही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, या तमिलनाडु और केरल सबसे अधिक भारतीय राज्यों में सीमावर्ती है, तो हमारा हो जाएगा केवल और केवल कर्नाटक। कौन हो जाएगा? केवल और केवल कर्नाटक हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? सेम डिक्टो सारे मैप हैं, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य की सीमा कौन बनाएगा यार? आंध्रा से अलग हुआ है तो आंध्रा तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। आंध्रा किसी मैप में हटेगा। जैसे इसमें आंध्रा नहीं रखे हैं तो यहाँ से आंध्रा हटा दो इस ऑप्शन को, यहाँ भी आंध्रा, यहाँ भी आंध्रा। आंध्रा के बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे मैप आप शायद देख रहे होंगे। आंध्रा के बाद बार बार मैप हमको उठाना पड़ेगा, देखिए फिर से आप जल्दी से। ठीक, आंध्रा के बाद सॉरी अभी रख लेंगे यार, बार बार। ठीक है, देखो अब वहां पे क्या कह रहा है कि तमिल किसकी सीमा कह रहा है? ये कह रहा है तेलंगाना की सीमा। तो तेलंगाना की सीमा की अगर हम आपसे बात करें तो देखो, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया आपका तेलंगाना। अब तेलंगाना समूह में चलो पहले रख लिया जाए किसको? पहले आंध्रा को रख लिया जाए। सबसे पहला कौन रख लिया जाए? आंध्रा। सही है। आंध्रा के बाद दूसरा कर्नाटक, लंबी सीमा, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनके अलावा कोई नहीं। ऑप्शन ए वाला हमने क्या रख लिया? ए वाला हमने सही कर लिया, बिल्कुल सही कर लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? क्या है ये? बहुत पुराना प्रश्न, 90 का प्रश्न। बात को समझो क्या दे रहा है ये। ऐसा कभी भी पूछ लेगा तुम बहुत टफ याद कर देगा, अरे यार मणिपुर सही है गलत है, आई जो दिमाग में तो त्रिपुरा, अगरतला, नाग ऐसे रखते हो, रटो नहीं। अब देखो मणिपुर गलत है, मणिपुर राजधानी इम्फाल हो जाएगी, मणिपुर क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। तो मणिपुर यहाँ पे गलत है, नो डाउट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ठीक है। फिर वही राजधानी का प्रश्न, 94 का प्रश्न अपडेटेड प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपको मैं बता दूं, एक क्लियर कोई है तुमको? लगभग राज तुमको पढ़ा ही है। चलो असम की राजधानी दिसपुर। यूपीपीसीएस का प्रश्न एक हमको आता है, बस एक, हमें कुछ नहीं आता सर। एक पे पहले सेट कर लो। ए में कौन सा फिक्स है? 3, आ जाओ। ए में 3, बी में बी वाला सही है, उसमें मार दो। जैसे जब बेसिक एग्जाम पहले 1-2 ऑप्शन क्लियर याद है तुम्हें, कच करने की जरूरत नहीं है। ये तुम कंफर्म सर, इसके लिए 100% है। अगर यही कहीं 3 और होता तब तुम फंस जाते, तब तुम्हें दो क्वेश्चन याद हो चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, असम दिसपुर उठाकर झोंक दिए और मिला लो। अब असम दिसपुर, बी नागालैंड कहां पे गया? बी का 2 पे कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश C 4, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। D 1 मेघालय शिलोंग।
ये कदम आप 1 सेकंड में बन जाएगा। एक एक प्रश्न उठा के पकड़ो, पास होने के लिए एक एक नंबर फाइट हमको लेके होना है, एक एक प्रश्न से। अगला फिर वही सेम प्रश्न है, सूची के साथ सूचियों को मिलान करिए, राज्य दिए है, राजधानी दिया है। असम, फिर वही उठाओ, देखो क्या सेट होता है, एक बार ट्राई कर लिया जाए। असम दिसपुर, असम दिसपुर, 1 का 3 सेम डिक्टो प्रश्न है, क्या याद है? नहीं, प्रश्न तो डिक्टो नहीं है लेकिन लॉजिक डिक्टो है सर। ये देखिए 1 में 3 फंस गया, और जब फंस गया तो अब देखिए बी में क्या आया 4 मिजोरम आइजोल, सी में क्या आया 1 गुजरात गांधीनगर, और डी में क्या आया 2, डी में क्या आया 2 मणिपुर इम्फाल। ये भी परफेक्ट हो गया, तो 1 से तुम्हारा काम ये भी बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखो यार 2018 का प्रश्न, अपडेट एमपीपीसीएस, ऐसा नहीं कि एमपी की सीमा छूती है, इसलिए मैप उठा के देख लो मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूं मैप से 4-5 नंबर, अध्यारोपित मैप मत बोलो कि फलाने मास्टर मैप के किंग धमाके, नहीं यार। मैप उठाओ, एक एक राज्य पे काम करो, सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा यूपी अपना, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 देश, तो ठीक यूपी। अब सबको देख लेना, आगे बात का होती रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न कब का है? 2010 का, इसीलिए इसको विशेष कर उठाया था कि आज में अगर यही पूर्वावलोकन रट के जाओगे तो काम खराब होना तय है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिमाग रखना, लद्दाख 2, चंडीगढ़ दिल्ली 4, एक रेखा में 1 2 3 4, खत्म, क्लियर, पॉइंट खत्म, 8 खत्म, 4 समुद्री सीमा और 4 स्थलबद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रता योत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, या यही गलत हो गया तो पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। ये पहला पॉइंट गलत हो गया, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है, सही, बिल्कुल सही है, इसकी राजधानी दमन है। ये दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन ये पहला पॉइंट गलत कर लिया इसने, तो हम बी पे आ जाएंगे, 2 और 3 पे आ जाएंगे। और इसको समझ लेना कि पुर्तगालियों के आधिपत्य में था, ना कि ब्रिटिश के आधिपत्य में था दमन गोवा दोनों। अब ये प्रश्न है हमारा, सेट नहीं हुआ है यार, हम सेट कर दे रहे हैं। ये प्रश्न है, देखो कह रहा है कि देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अभी आपको 2 मिनट पहले इसी वीडियो में राष्ट्रीय राजधानी पे पूरा लगभग हमने बात किया है। हरियाणा, यूपी, एमपी नहीं शामिल है, तुम एमपी को ठीक कर दो, एमपी नहीं शामिल, राजस्थान शामिल है, राजस्थान के 2, यूपी के 8 और हरियाणा के 14, ठीक, दिमाग में आएगी बातें। हाँ यार, पीडीएफ समाप्त होगी यहीं तक, 51 प्रश्न गए होंगे, तो यार लगे रहो, डटे रहो एकदम तन मन धन के साथ, ठीक, और मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप हमारे साथ, सिर्फ प्रैक्टिस, चयन तो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। संविधान भी लॉन्च कर रहा हूँ, इतिहास भी ले आ रहा हूँ, तो बहुत जल्द 1-2 दिन में सभी सब्जेक्टों के साथ आता रहूंगा। मेरी पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, तो आप सभी उनको प्यार हम सबको देते हैं। धन्यवाद।